नमस्ते बच्चों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। दोस्तों, कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का 2023 का ये पेपर मैं आपको दे रहा हूँ। सभी ज़िलों में ये सभी स्कूलों में यही पेपर आने वाला है, अंत तक देखें। और आप इस पेपर के साथ साथ और बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर भी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान के पेपर अगर आपको देखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और उसके बाद आप प्रत्येक पेपर है इसी चैनल पे मिलेगा, आप देख सकते हो। ये अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने जा रही है, इसमें आप पास हो जाओगे, अच्छे अंक लेकर आओगे। पूरा पेपर है वो उत्तर सहित है साथियों, तो इसको लास्ट तक देखें। इसके साथ साथ और आपको मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ, प्रत्येक चीज़ को ध्यान से समझें, सुने। आपने कम तैयारी की है तो भी आप एक बढ़िया स्कोर है वो कर पाओगे कक्षा 8 में। तो आप एक बढ़िया, अगर आपको ये लगे कि हमें अर्धवार्षिक परीक्षा में हमारे पूरे में से पूरे नंबर आए, तो इसके लिए इसको लास्ट तक आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित है। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, काफ़ी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। आपको ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन पहले देखे हुए हैं, वो है, ऐसी बात नहीं है। सिलेबस से अलग आपका नहीं रहने वाला है पेपर, तो इसको अच्छे से, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अच्छे से देख लेना। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लादू सर वाला नाम है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। फसल के दोनों दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? सिंचाई, निराई, थ्रेसिंग, बुआई। खास बात यह है कि आपकी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान वो मैंने पढ़ा रखी है साथियों, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लें। वार्षिक परीक्षा की और बेहतर तैयारी अगर आपको करनी है तो फसल के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो थ्रेसिंग कहलाता है। ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा, कृत्रिम रेशा है कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन, तो क्या होगा? ये नायलॉन। निम्न में से धातुओं का गुण है? तो कठोर, तन्य, सुचालक, उपयुक्त सभी हो जाएगा ग। निम्न में से धातुओं का गुण है कठोर, तन्य, सुचालक, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी का वाहक है? तो मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली, तो ए हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर। एक कोशिका जीव है? अमीबा, मनुष्य, गाय, भेड़, तो एक कोशिका जीव कौन है? अमीबा है। नेक्स्ट आप देखें कि रबी व खरीफ की फसल के दो उदाहरण आपको देने पढ़ा रखा है साथियों मैंने। आप इस विज्ञान को भी आप पहले प्लेलिस्ट में पढ़ोगे, बहुत इजी लगेगा आपको। अर्धवार्षिक परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी जिलों में, ठीक है। तो रबी व खरीफ की फसल के दो उदाहरण आपको देना है। तो रबी में आपको लिख देना है गेहूँ, चना, और खरीफ में लिख देना है बाजरा। दो उदाहरण है बाजरा वाले में, और क्या आता है? मूंग लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो इस बुक में विलुप्त हो चुके जीवों का विवरण है। रेड डाटा बुक में जो जीव विलुप्त हो चुके उसका विवरण है इसमें। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो ये दोनों बहुत ही क्रियाशील होते हैं। हवा में मौजूद ऑक्सीजन से ये क्रिया कर लेते हैं, इसे रोकने के लिए मिट्टी के तेल में ये क्रिया कर लेते हैं, तो इसे रखा जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको लिख देनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इस पर ध्यान ज़्यादा देना आपको। उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तैरने, जल, फसल, पोशाक, तैयारी, ये शब्द हैं, ये आपको काम में लेने हैं। पहला हो गया, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो फसल कहते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है, तो क्या होती है? फसल उगाने से पहले तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक और तथा जल आवश्यक है। पहले में पोषक आ जाएगा, दूसरे में जल आ जाएगा। नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर आपको बताना है। तो एक तरफ गुण है, दूसरी तरफ धातु और अधातु है, ठीक है।
तो दिखावट ये चमकीली धातु होती है, और अ धातु ये चमकीली नहीं होती है, इसमें ये लिख देना है। कठोर धातु में लिखना प्राय ठोस होती है, अ धातु में लिख देना है कि ठोस नहीं होते हैं। आघात वर्धनीयता इसमें होती है और इसमें नहीं होती है। तन्यता धातु में होती है, इसमें नहीं होती है। विद्युत चालक ये विद्युत का चालन करती है और ये नहीं करती है। इस प्रकार से आपको लिख कर आना है। उसके बाद देखो कॉलम 1 में जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए हैं, उनका कार्य करना, ये प्रश्न भी बताऊंगा आपको। कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्य से करना आपको कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। जीवाणु एजा का कारक, सॉरी ये प्रोटोजोआ हो गया। हाँ, जीवाणु हेजा का कारक, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, यीस्ट ब्रेड की बैंकिंग, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक, ठीक है, और एक विषाणु एड्स का कारक। इस प्रकार से आपको ये मिलान कर देना है। प्लास्टिक के 2 गुणों की विशेषता आपको बतानी है। मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बहुत अच्छे से करवा रखा है भाई, ये प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ोगे, बड़ा मज़ा आएगा। और एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लादू सरवाला उसका नाम है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें? और सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन आपको करना है। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, यह आपको समझाना है। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता से आप क्या समझते हैं? उनके 2 धातुओं के नाम बताइए जिनमें ये गुण पाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ें अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछी जाएगी साथियों। और सब्जेक्ट भी आपको अगर चाहिए तो आप इस वीडियो पर देख सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको इस चैनल पर इंग्लिश का पेपर विद सॉल्यूशन मिलेगा अर्धवार्षिक के लिए, मैथ का विद सॉल्यूशन मिलेगा, हिंदी का विद सॉल्यूशन मिलेगा, एसएसटी का विद सॉल्यूशन मिलेगा। यह हमारा साइंस का हो गया, यहाँ तक कि संस्कृत वगैरह ये पेपर भी हम डालने का प्रयास करेंगे। तो चैनल के साथ में आप जुड़े रहें। इसी चैनल पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, डिटेल से पढ़ा रखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वर्ल्ड वार्षिक परीक्षा के बाद वार्षिक परीक्षा के लिए। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है हमारे ब्लॉग चैनल का लादू सरवाला, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।